पर देखो, ओके, हमारे साथ है जनुल भुट्टो साहब, जो बेसिकली बीकानेर के हैं, जिनका हमने इंटरव्यू किया कौशल मैम का, उनके हस्बैंड है, दुबई रहते हैं। इन्हीं से बात करते हैं। सर, आप क्या करते हैं दुबई में? नमस्कार, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मेरा नाम जैनुल बशर है, मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। ओके, और नगारो करके कंपनी है, जर्मन कंपनी है, उसका बिजनेस ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर है मिडल ईस्ट के अंदर, जिसका ऑपरेशन हम सारा दुबई सेंट्रल से करते हैं। ओके, और पूरे मिडल ईस्ट में आईटी सर्विसेज से लोगों के जीवन के अंदर डिजिटल कैसे हम इवोल्यूशन ला सकते हैं, हम उस पर काम करते हैं। अच्छा, तो ये आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित आपका काम हो गया। टेक्नोलॉजी से हम काम करते हैं। तो क्या आपका एआई और ये जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इनके बारे में आपके क्या राय है, क्या कैसे मानते हैं आप इनको? तो देखिए, आज के जमाना आगे बढ़ रहा है, लोग दूसरे लोगों से जुड़ रहे हैं, व्यापारों को आपस में एक दूसरे से बात करने की, उनके बीच में जो गैप था उसको खत्म करने की जरूरत है। वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एआई अभी रिसेंटली आप देखेंगे बहुत ज्यादा यूज में और चर्चा में रही है। एआई के आने से अब आप देखिए कि जब कंप्यूटर का आया था तो लोगों को लगा था कि कंप्यूटर आने से क्या हो जाएगा, हमारी नौकरियां चली जाएंगी, हम क्या करेंगे। सेम वही माहौल दोबारा एआई के आने से क्रिएट हुआ है, ठीक है। बट मेरा ये है कि एआई आपके अंदर एक नई अपॉर्चुनिटीज खोलेगा, ठीक है। जिस तरह जो अपने ट्रेडिशनल काम होते थे, वो काम हम जो काम करने में हमें 3 से 4 घंटे लगा करते थे, वो एआई के जमाने में हम 2 से 3 मिनट में कर सकते हैं। Exactly. तो अब इंसान के पास में अपना दिमाग चलाने के लिए, उसको यूज करने के लिए और डिफरेंट एवेन्यूज मिल जाएंगे उसको। तो एआई बिना इंसान के नहीं चल सकता। Exactly. तो सबसे पहला तो मिथ मैं ये बताना चाहता हूँ आपके जो भी सुन रहे हैं कि एआई आने से हमारी नौकरियां नहीं जाएंगी, ओके, प्लस नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी और हम बहुत प्रोडक्टिव काम कर सकेंगे, नया इनोवेशन कर सकेंगे। तो जैसे आज की डेट में मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। आज की डेट में आप एक एप्लीकेशन लिखने के लिए या ईमेल लिखने के लिए आप 1 से 1.5 घंटा लेते हैं, किसी टाइपिस्ट के पास जाते हैं। आज आप अपनी भाषा को यूज करते हुए चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म आपको 2 से 3 मिनट के अंदर एक बहुत बढ़िया लेटर, बहुत बढ़िया फॉर्मेट में चीजों को ड्राफ्ट करके दे सकते हैं। तो आई कैन यूज माई टाइम मोर, ठीक है। और इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी हर काम में। आज हमारी गवर्नमेंट में हम शिकायत करते हैं कि गवर्नमेंट स्लो है, ऐसी टेक्नोलॉजी आने से हमारी चीजें एक्सेस फास्ट हो जाएंगी। हमारी जो डे टू डे गवर्नमेंट इंटरेक्शंस हैं, सर्विसेज हैं, बिजनेस, अब मैं आपको बताऊं, एआई आने से पेमेंट इंडस्ट्री में इतना बड़ा बूम आ जाएगा कि आज आप दुबई से बैठे बैठे, इवन ये तो आ चुका है, मुझे अगर दुबई से बैठे बैठे अपने घर अपने माँ बाप को पैसे भेजने होते हैं, विद इन फ्लिक ऑफ अ सेकेंड पैसे आ जाते हैं एआई से। ये एआई के थ्रू हुआ है। इस तरीके से डिजिटल नेटवर्क बन गया है। क्योंकि पहले क्या होता था, मैनुअल वेरिफिकेशंस होते थे, लोगों पे डिपेंडेंट चीजें होती थी, फिर अप्रूव होने के बाद में ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता था। आज एआई को पता है कि जैनुल भेज रहा है, इसकी वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, सामने वाला वैलिड आदमी है, खाता वैलिड है, तुरंत ट्रांसफर कर, गलती के चांसेस नहीं है अगर आप अवेयर रहे तो एक्यूरेसी और ये सब चीजें इफिशिएंट करती है। तो एआई का बहुत ज्यादा हाँ, बट एआई है तो बहुत ज्यादा हेल्यूसिनेट भी करता है आजकल। तो जैसे आपने बोला कि अगर सतर्कता से काम हो तो एआई के थ्रू हम ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं और एआई हमारे जीवन को काफी तरीके से बढ़ा सकता है। आप क्या मानते हैं, आने वाले समय में जैसे एआई ने जिंदगी को बहुत फास्ट तो कर दिया, 1 घंटे का काम 1 मिनट में कर देता है, इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं? देखो, मेरे को नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखते हैं इसके अभी फिलहाल। हाँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी नई है तो इसको मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आंख बंद करके भरोसा हमें नहीं करना है अभी। तो एक ट्रस्ट, जैसे मैंने कहा ना कि एआई आज की डेट, देखो एआई डेटा पे काम करता है और डेटा आज की डेट में डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स में बहुत बिखरा हुआ है। तो इस डेटा को संरक्षण करके, कंसोलिडेट करके, फिल्टर आउट करके करने की जरूरत है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। तो अगर डेटा ठीक रहेगा तो एआई का रिजल्ट और बेटर रहेगा, ठीक है। तो अभी बहुत सारा काम चल रहा है, तो आंख बंद करके भरोसा नहीं करें, ठीक है। अभी एआई जो लोअर स्केल ऑफ ऑपरेशंस हैं उनको ऑटोमेट करने में बहुत एक्यूरेट है। जैसे मैंने बोला, आपको ईमेल लिखनी है, आपको लेटर लिखना है, आपको टिकट बुक करनी है, आपको कंसल्टिंग चाहिए कि मुझे आज कहाँ घूमने जाना चाहिए, मेरे लिए क्या बेहतर है। जैसे आपको अपनी, जैसे मेडिकल के क्षेत्र में आज आप अपनी लैब रिपोर्ट लेके आए, आप एआई को बोलो कि मुझे लैब रिपोर्ट का एनालिसिस करके बता दें, तो ये बेसिक लेवल की चीजें बहुत सी कर सकती है।
ठीक है, अच्छा। बहुत अच्छे कर रही है, बट जैसे जैसे समय के साथ में डेटा और मजबूत होता रहेगा, मैच्योर। हाँ, एज ऑफ नाउ मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 100% सही। एआई पे रिलाई कर सकता हूँ। अगर आप बोले 50%, तो मैं बोलूँ 50% कर सकता कोरिलेट कर देना चाहिए। हूँ। यस, यस। एक सवाल जो कॉमन है, जो मैंने कौशल से भी पूछा है, आपसे भी पूछता हूँ, यंग जो लोग हैं, टीनेजर्स जो है हमारे लड़के लड़कियां, जो मैक्सिमम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और गलत रास्तों को अपना रहे हैं, उनको क्या कहना है आपका? देखिए, देखो, हमने देखा भी है, हमने अपने कॉलेज के ज़माने में भी चीज़ें देखी हैं और आज भी हम देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस जो है वो डीप पॉकेट्स तक नहीं पहुंचती है। ओके। ठीक है, तो अवेयरनेस पे एज ए यूनिट, कॉलेज इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, हम सबको अवेयरनेस पे बहुत काम करना चाहिए। एंड मैं आपको बताऊं, मैं जिस शहर में अभी रहता हूँ, वहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा रूल है। मतलब सिंपल सी एक सेइंग बोलूंगा, एक हमारे जीवन यापन का तरीका बोल दूंगा, फॉलो द रूल्स एंड बी हैप्पी। ओके। ठीक है, तो अगर कानून इतना स्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो ये सब चीजें कभी होंगी नहीं। और ये जब आज की डेट में अवेलेबल है, तो कुछ ना कुछ इसमें कानून की तरफ से भी थोड़ा सा लीवे है। तो अगर डिसिप्लिन और ये चीजें थोड़ी सी और प्रोपोगेट कर दी जाए, सिक्योर स्क्रूटनाइज कर दी जाए, तो युवा वर्ग को नहीं होगा। प्लस जो आजकल का हमारा युवा वर्ग है, बिजनेस को लेके बहुत पैशनेट है। Okay. स्टार्टअप कल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके बहुत वो Okay. है। आजकल का जो जो जेन जी बोलते हैं ना, ये आत्मनिर्भर बनना चाहता है। ओके। ठीक है, उसको डिपेंडेंसी पसंद नहीं है, अपने माँ बाप पे भी नहीं पसंद है उसको। ओके। इसलिए उनकी विचारधारा जो है वो एक बहुत अलग तरीके से है। अच्छा। तो उनके विचारों को हमें खुल के सम्मान करना चाहिए। ओके। ठीक है, हमें तो आप देखेंगे जैसे स्टार्टअप कल्चर की, जैसे हम टेक फील्ड में स्टार्टअप, आज इंडिया में आप देखिए ना, हर कोई अपना बिजनेस चला सकता है। स्टार्टअप आप जरूरी नहीं कि स्टार्टअप से टेक्नोलॉजी में होता है। आप स्टार्टअप अपने जो अपना ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आप इसमें करें, आप डिलीवरी में करें, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर करें, आप मार्केटिंग के अंदर करें, आप जैसे पत्रकारिता है, इसके अंदर आज की दिन देखिए, आज जैसे फिजिकल पेपर मीडिया तो खत्म ही हो गया, आज डिजिटल मीडिया चल रहा है। आप इसके अंदर इतना, मैं आपको सच बताऊं, ऑथेंटिक न्यूज की स्कैरसिटी इतनी कम है, इतनी ज्यादा है। आप खोलिए, डिफरेंट चैनल्स करेंगे, तो काम नहीं होना चाहिए साहब। तो युवा जनरेशन जो है वो इज फुल ऑफ आइडियाज। ओके। ठीक है, हमें उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। मेरा तो बस यही एक ऑब्जर्वेशन है। आपका अपने बीकानेर के बारे में क्या 2 लाइनों में कहना है? देखो, बीकानेर मेरी जन्मभूमि है। मैंने जो कुछ सीखा है, मेरी इवन मैं ग्रेजुएट भी यहीं से हुआ हूँ, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो बीकानेर बहुत मेरा दिल के करीब है। मैं चाहता हूँ कि बीकानेर और राज्यों की तरह प्रॉस्पर करे। बीकानेर का टैलेंट दुनिया में धूम मचा रहा है। तो हम बीकानेर में रह के धूम क्यों नहीं मचा सकते? तो वो एक्सपोजर और फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल हो, सरकार की, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार की तरफ से हमेशा बीकानेर को ना थोड़ा सा, अच्छा कोई नहीं, आराम से देखेंगे। तो वो आराम वाला नजरिया से चाहता हूँ कि इंशाल्लाह फ्यूचर में वो आराम वाले नजरिया से ना देखा जाए, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है यहाँ पे। अपनी इंडस्ट्रीज, काफी इंडस्ट्रीज हैं जिनको प्रमोशन की जरूरत है। और बीकानेर को मैं प्रशंसा बाहर विदेशों में भी करता हूँ, वो इस चीज को लेके, बीकानेर का जो जड़ है वो एजुकेशन के अंदर बहुत स्ट्रांग है। आस पास के जितने भी जिले हैं, पढ़ने का बच्चा कहाँ आता है? बीकानेर आता है। हमने कोटा को भी फेल कर दिया, हमें कोटा भी जाने की जरूरत नहीं है आज की डेट में। तो जब एजुकेशन का इतना स्ट्रांग बेस है, हम इतना अच्छा टैलेंट निकाल रहे हैं यहाँ से, तो टैलेंट यहीं रह के इन इंडस्ट्रीज में क्यों नहीं एक्सपैंड कर सकता? बाहर क्यों जाए? मैं अपनी आईटी कंपनी खोलना चाहता हूँ, लेट्स सपोज, मैं बीकानेर में कभी नहीं खोल पाऊंगा बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, शॉर्टेज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, मैं आज जयपुर में खोल लूंगा, जयपुर में खुल जाएगी, क्योंकि जयपुर में SEZs हैं, मुझे एक्सपोजर्स है, यहाँ पे है ही नहीं। कनेक्टिविटीज की कमी है। कनेक्टिविटी से कमी, कनेक्टिविटी, चलो मैं तो कनेक्टिविटी को एक बार, जैसे एक आईटी कंपनी है जोहो करके, ओके, उसका CEO अपने गांव में रह के काम करता है। अच्छा। और वो $multi-million कंपनी है, इंडिया की कंपनी है। ठीक है, मैं अपने गांव में रह के, अपने देश में रह के, अपने बीकानेर शहर में रह के, मैं क्यों आईटी क्षेत्र में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता? व्हाई नॉट? ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, पोटेंशियल बहुत है। आई थिंक हमारे लोगों को थोड़ा जागरूक होने का, और आई थिंक इट्स टाइम टू कॉल फॉर एन एक्शन वाला वो है। तो अगर वो लिया जाए तो
बहुत पोटेंशियल है और हमारे लोग इतने इंटेलिजेंट, इतने बिजनेस माइंडेड है ना। मैं बीकानेर के इतने एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूँ जिन्होंने अपने एम्पायर्स खड़े किए हैं बीकानेर से बाहर, और हम जैसे लोग, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं आज भी बड़ी इंडियन कंपनी के लिए मैं इतना बिजनेस जनरेट कर रहा हूँ, तो वो समझ, धंधे की समझ हमारे खून के अंदर है और हम अपनी बोली से जाने जाते हैं साहब। हमारी बोली की जो मिठास है, ठीक है, वो लोगों को आकर्षित करती है। तो ये बिल्कुल जनरल, आपका बहुत शुक्रिया। और एक मेरा लास्ट, ये कौशल का जो काम है वो आपसे बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो कैसा लगता है आपको उनका लिटरेरी इंटरेस्ट? देखिए मैं बताऊं, कौशल मुझे प्रेरित करता है, ओके, ठीक है, और मुझे अपनी संस्कृति से प्यार है, और जब मुझे पता चला तो कौशल लिटरेचर में रही, इवन मेरे अंदर का एट द कोर ऑफ माय हार्ट मैं भी बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को सपोर्ट करता हूँ। फ्यूचर में जब सोचेंगे कि हाँ ठीक है, बहुत नौकरी कर ली, मैं एजुकेशन सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो कौशल का लिटरेरी की तरफ जो रुझान था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर इनका जो लेगेसी है सदीक साहब वाली, वो तो गजब की लेगेसी है। तो मुझे इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने तो कहा कि भाई आप इतने टाइम तक क्यों रुके हुए थे, आपको करना चाहिए था। और मैंने अपनी किताब लिखी वो इनसे प्रेरित होकर। क्या बात है, क्या बात है। तो हाँ कि लिखी मैंने अपनी फील्ड के अंदर, बट उसकी मुझे प्रेरणा इनसे मिली। तो आई एम वेरी ग्लैड कि वो इतना कुछ कर रही हैं। और सबसे ज्यादा राजस्थान को प्रमोट करना, बीकानेर को प्रमोट करना, क्योंकि हम देखते हैं दूसरे प्रदेश जैसे बिहार हो गया, महाराष्ट्र, मुंबई हो गए, ये लोग अपने प्रदेशों को इतना प्रमोट करते हैं, अपनी लैंग्वेज को इतना प्रमोट करते हैं, आपको मिल जाएंगे। और राजस्थानी आपको हर देश में मिलेगा, बट राजस्थानी कल्चर और इतना प्रमोट नहीं होता। तो मैंने कहा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें करना चाहिए, और हम लोग कर भी रहे हैं। इट्स एन एग्जाम्पल। ये तो बहुत डिफरेंट बात कर रहे हैं आप। आपका डिफरेंट फील्ड है, इनका डिफरेंट फील्ड है, फिर भी आपने किस तरह से एडजस्टमेंट किया है। जो नए कपल है हमारे, जिनमें मेल भी जॉब करते हैं, फीमेल भी जॉब करते हैं, उनके परिवार टूटने का कगार पर है, क्या कहना है आपको? देखिए साहब, परिवार चलता है एक दूसरे की समझदारी से, सपोर्ट में, और बीइंग अ फैमिली अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो करेंगे। और खासकर मियाँ बीवी आज की डेट में जिस तरीके का प्रेशर हमें बाहर मार्केट में मिलता है, एक दूसरे का इंटरनल सपोर्ट ही हमारा स्ट्रेंथ है जो हमें आगे बढ़ाने का मौका देता है। और हमें खासकर वो काम करना चाहिए जो हमें खुश रखे। तो कौशल की हॉबी ही अगर उसका प्रोफेशन है तो उससे बढ़िया तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो हमें समझने की ज़रूरत है। और आजकल के जो युवा समाज है वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ओपन है, ठीक है, तो ओपननेस अच्छी होती है, मतलब मेरे को ये लगता है ओपननेस अच्छी होती है, बट एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। एज अ फ्रेंड रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम मियाँ बीवी के टिपिकल उसके अंदर मैं हस्बैंड हूँ, जो मेल ईगो, मेन डोमिनेटिंग, जो मेल ईगो कहते हैं, कई बार उस ईगो बोलना पड़ता है कि भाई साहब थोड़ा आराम करें, ठीक है, जिंदगी का नाम साथ मिलके चलने पड़े, अकेले चलने पड़े। और मैं सच बताऊं, अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। एक दूसरे का साथ सुख और दुख में एक दूसरे को प्रमोट करना। मैं आपको ऐसे दिन बता सकता हूँ जब मैं डाउन था, तो कौशल के जो कोशिशों से, डेवलपमेंट से और उनके मोटिवेशन से मैं आगे, और सेम कौशल के लिए भी जब इसको कहीं किसी भी तरीके से सफलता नहीं मिल रही थी या इसको अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचानी है, तो मेरे सपोर्ट के थ्रू, तो ये गाड़ी है साहब, ठीक है, अकेले नहीं चल सकती है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें, एक दूसरे की छोटी छोटी चीजों को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं होती है। आज जैसे जैसे हम दोस्तों में रहते हैं ना, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, चल तो है तो मेरा दोस्त है। तो अगर आप इस रिश्ते को दोस्ती की नजर से देखेंगे तो ज्यादा आप बेहतर आगे चल पाएंगे। करेक्ट। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों वाइफ हस्बैंड को हमारी लाइन एक्सप्रेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। इसको बंद कर दो।